ये है स्प्लिट एसी का आउटडोर। इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। और इसमें नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल एसी है, ये हार्ड कूल का नहीं है। इसमें सिर्फ 2 वायर हैं। तो इसको हम स्क्रू को खोलते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग कैसे किया जाता है नॉर्मल एसी का। अगर एक बार एक एसी का समझ गए आप वायरिंग, क्योंकि एक कंप्रेसर को सप्लाई देना होता है। अगर हार्ड कूल एयर कंडीशनर होता है तो उसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है। एक फ़ैन मोटर को सप्लाई देना होता है। बस इतना सा कनेक्शन होता है इसका, कोई भी एसी हो। ये कॉन्ट्रैक्टर वाला एसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अगर लगा होता है तो उसका सप्लाई आउटडोर से इंडोर को होता है, लेकिन इसमें इंडोर से आउटडोर को कनेक्शन दिया गया है, सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से इसे हमने हटा दिया। अब देखिए इसका नॉर्मल सा इसका कनेक्शन है। इसका जो कैपेसिटर है ना, ये वीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है। वैसे इतना धूल है, मिट्टी है इसमें, लेकिन 40 यूएफ का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसका नॉर्मल सा कनेक्शन इसको हम समझ लेते हैं। इसको भी मैं खोल दूं ताकि यहाँ भी मैं दिखा सकूं। इसको मैं हाथ से नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट है। मैं मेन सप्लाई नहीं बंद किया हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 वायर दिए गए हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन। एक न्यूट्रल सप्लाई है और एक लाइन सप्लाई जो है ना वो रिले से निकल करके आता है। अब रिले से निकल करके आता है, रिले से निकल के आता है तो ये सप्लाई कहाँ जाता है, यहाँ पर देखिए ये वायर है ना, ये देखिए ये 5 वायर है ना। 5 वायर में से एक वायर तो अर्थिंग का है, 4 वायर इसमें फैन मोटर को जा रहा है। इसका कनेक्शन जो होता है ना, अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसर के 3 वायर होते हैं। कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे वो 3 फेस का कंप्रेसर हो या फिर सिंगल फेस का कंप्रेसर हो, कंप्रेसर के लिए 3 वायर होते हैं। अगर 3 फेस का कंप्रेसर होता है तो उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया जाता है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 होता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंप्रेसर होता है सिंगल फेस का, तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई दी जाती है और स्टार्टिंग को शॉर्टिंग किया जाता है कैपेसिटर के माध्यम से। स्टार्टिंग में जो सप्लाई दी जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 वायर हैं, कंप्रेसर के 3 वायर हैं। अब सफ़ेद वाला जो वायर है ना, देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, पहले ये समझिए कि ये देखिए इसमें रेड कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर, एक सफ़ेद कलर का वायर, वाइट कलर का, ये तीनों कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है। देखिए कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है। ये रहा कंप्रेसर का टर्मिनल। धूल मिट्टी एकदम है इसलिए दिखाई नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि ना एक करंट इसमें है, चालू है ये एसी, मतलब चालू है, रिमोट से है, इसमें करंट आ रहा है। तो ये 3 वायर हैं। अब इसको समझिए, एक मेन वायर जो ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर जो मैं अभी दिखाया हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, ये रेड कलर का वायर जो है ना नीचे से आ रहा है ना, ये देखिए इसके पाइप के साथ ये नीचे से आ रहा है। तो ये रेड कलर का वायर एक कमांड लाइन है और ये ब्लू कलर का वायर ये न्यूट्रल है। यानी कि ये हमारा जो है ये लाइन सप्लाई है और ये न्यूट्रल सप्लाई है। लाइन सप्लाई मेन पीसीबी के रिले से निकल करके आ रहा है। रिले का कनेक्शन मैं पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में। तो ये रिले से निकल करके ये रेड कलर का वायर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर देखिए ये जॉइंट हुआ है ना वाइट कलर का वायर। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, ये देखिए वाइट कलर का वायर यहाँ से जा रहा है ना, कमांड लाइन से निकल करके एक फेस सप्लाई, ये वाइट कलर का वायर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए ये वाइट कलर का वायर अंदर जा रहा है ना, ये वाइट कलर का वायर कंप्रेसर का ये 3 वायर है। एक कॉमन सप्लाई है, रेड का ये वाइट कलर का वायर ये कॉमन सप्लाई है जो कि कंप्रेसर के कॉमन पे जा रहा है। एक कॉमन सप्लाई हो गया कंप्रेसर का।
नॉर्मल एसी है ये, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इस एसी को आप समझ गए तो आसानी से कोई भी एसी कर पाएंगे। पहले नॉर्मल एसी को समझना होता है। तो ये हो गया कॉमन सप्लाई, चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे। अब हमारा बचता क्या है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। रनिंग और स्टार्टिंग की सप्लाई कैसे दी जाती है, अब यहाँ पर देखिए। तो ये मेन सप्लाई हो गया कंप्रेसर को लाइन सप्लाई। अभी हमें क्या देना है, न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल को भी समझिए, ये रहा न्यूट्रल सप्लाई। लाइन सप्लाई यहाँ से चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे, ये न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है। यानी कि अब कॉमन को हमने यहाँ से दिया तो रनिंग को हमें यहाँ से देना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई, इसको समझिए। ये न्यूट्रल सप्लाई इन हुआ ब्लू कलर का वायर। अब यहाँ से आउट होके यहाँ से ये देखिए ब्लू कलर का वायर ना, एक तो ये एक फैन मोटर का है, ये दूसरा मोटा वायर जो है ना ये कैपेसिटर पे जा रहा है। ये ब्लू कलर का वायर देखिए, ये वायर, ये वाला वायर कैपेसिटर पे आया। कैपेसिटर पे आया कैसे, देखिए यहाँ से देखिए मोटा वाला वायर है ना, ये वाला, ये मोटा वाला वायर, ये यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट कैपेसिटर पे चला गया। कैपेसिटर के एक पॉइंट पे चला गया। अब उसके ठीक उसके साथ में जो ये पॉइंट है ना नीला वाला, ये वाला, ये कंप्रेसर का रनिंग है। देखिए 3 वायर में से एक ब्लू कलर वायर है, ये रनिंग है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आया, इसके साथ के पॉइंट वाले से निकल के चला गया रनिंग में। रनिंग में चला गया एक हमारा, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई ये हो गया। अब लाइन और न्यूट्रल हमें मिल गया। अब स्टार्टिंग के लिए एक देना है, तो स्टार्टिंग को कैपेसिटर के ठीक सामने से, ये देखिए सामने वाला ये रेड कलर का वायर, ये स्टार्टिंग है। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर मेन सप्लाई हमने कैपेसिटर को दिया, यहाँ से निकाल करके हमें रनिंग में दे दिया, रनिंग पॉइंट पे। अब इसके ठीक सामने वाला जो पॉइंट है ना, इसमें से हम स्टार्टिंग दे देते हैं। जैसे कि मैं एक पुराना कैपेसिटर आपको उठा के दिखाऊँ, ये देखिए ये पुराना कैपेसिटर है जो कि मैं चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो सप्लाई दी जाती है ना, अब यहाँ पर देखिए कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है ना, यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट और 2 पॉइंट से मतलब नहीं होता है। अगर ऐसे 2 टर्मिनल हैं, 1 और 2। कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनमें 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर एक होता है फ़ैन के लिए। तो जब फ़ैन के लिए होता है तो ये जो C लिखा होता है ना, जो 3 वायर जो 3 टर्मिनल होते हैं उसमें लिखा होता है CHERM और एक फ़ैन, ऐसा लिखा होता है उसमें। तो इसमें तो C जो होता है लिखना, उसमें 4 पॉइंट होते हैं, और HERM जो लिखा होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, और जिसमें फ़ैन लिखा होता है उसमें ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे 2 पॉइंट। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पर एक मेन सप्लाई यहाँ पर देना है, और इसके ठीक इसके बगल वाले से निकाल करके, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी भी एक से निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। जो एक बचता है उसके बाद हमें स्टार्टिंग देना होता है, उसके ठीक सामने वाले से उठा करके हमें स्टार्टिंग दे देना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे ही है। देखिए 2 पॉइंट है, तो ये इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कॉमन देना है। अगर 3 पॉइंट होता है तो C वाले में मेन सप्लाई देते, जैसे मेन सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, और उसके साथ में से ही निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। और उसके ठीक सामने से HERM जो लिखा होता है वहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में दे देना होता है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर। तो इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। तो 2 और 3 से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कनेक्शन। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ से इसके ठीक सामने से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में दिया गया है, और सामने वाले से जो सामने वाला पॉइंट है वहाँ से स्टार्टिंग में दिया गया है। अब इसको चाहे ये रनिंग वाला इधर लगाएं या तो इसका इधर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, जहाँ पर मेन सप्लाई न्यूट्रल देना है उसके ठीक साथ में से ही उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में देना है। बाकी चाहे आप इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। अगर ये 2 वायर आप इधर लगाते हैं तो स्टार्टिंग को आपको उठा करके सामने लगाना है। ये इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। ये तो हो गया कंप्रेसर का कंप्लीट वायरिंग, ठीक। अब हमें क्या चलाना है, हमारे पास क्या है, एक फ़ैन मोटर है और एक कंप्रेसर है। 2 ही चीज़ है आउटडोर में। ये नॉर्मल AC है। अगर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता, यानी कि हीटिंग पंप लगा होता, तो उसको भी एक न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देना होता। तो कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई आप न्यूट्रल और लाइन दे देते, वो काम करने लगता। अब हम बात करते हैं ये फ़ैन मोटर का। फ़ैन मोटर है ना, इसमें 4 3 2 5 वायर हैं। तो एक हमें
अर्थिंग यहाँ से दे दिया गया है। अर्थिंग का छोड़ दीजिए, अर्थिंग बॉडी में से दिया जाता है। अब यहाँ पर एक समझिए, एक फ़ैन मोटर को एक लाइन सप्लाई देनी है, एक न्यूट्रल देना है और कैपेसिटर का वायर देना है। तो यहाँ पर देखिए ना, 2 वायर, एक रेड कलर का वायर और एक येलो कलर का वायर। ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग है हमारा। 2 जो कैपेसिटर के वायर हैं ये दोनों, क्योंकि कैपेसिटर का वायर अलग से दिया गया है इसमें। कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिसमें 3 ही वायर होते हैं, उसमें से जैसे कि सीलिंग फ़ैन होता है 3 वायर होते हैं उसमें, तो रनिंग और स्टार्टिंग देना होता है। रनिंग और स्टार्टिंग दे देते हैं और रनिंग के साथ में से जो यहाँ से निकाल करके एक वायर हमें एक मेन सप्लाई यहाँ पर दे देना होता है। लेकिन इसमें मेन सप्लाई यहाँ से नहीं दिया गया है बल्कि यहाँ से दिया गया है, और 2 वायर अलग से निकाले गए हैं कैपेसिटर के लिए और मोटर में ही शार्ट किया गया है। जो रनिंग और स्टार्टिंग शार्ट किया जाता है ना, वो मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर 4 वायर निकले हैं। अगर 3 वायर निकला होता तो यहाँ बाहर हमें शार्ट करना पड़ता, लेकिन नहीं, इसको मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है और यहाँ से 2 वायर कैपेसिटर के लिए निकाला गया है, तो इसको छोड़ दीजिए 2 वायर। अब यहाँ पर समझिए, एक लाइन और एक न्यूट्रल देना होता है। तो लाइन सप्लाई जो है ना, ये देखिए लाइन सप्लाई, ये रेड कलर का वायर एक कंप्रेसर के लिए यहाँ से गया है वाइट कलर का। अब एक लाइन सप्लाई हमें ये भी कमांड लाइन से ही निकल के जा रहा है, ताकि जब पीसीबी आउटपुट सप्लाई दे तो यहाँ से फैन मोटर भी ऑन हो जाए और कंप्रेसर भी ऑन हो जाए। तो यहाँ से ये लाइन सप्लाई है रेड कलर का वायर, जो कि कमांड लाइन है, पीसीबी के रिले से निकल के आ रहा है। तो यहाँ से ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट यहाँ से फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई, ये देखिए फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई रेड कलर का वायर। देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये वाला वायर है, ये वाला वायर, ये लाइन सप्लाई है। एक लाइन सप्लाई मिल गया। अब हमें क्या देना है फ़ैन मोटर को, एक न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई, अगर आप लाइन सप्लाई यहाँ से देते हैं, यहाँ से, तो न्यूट्रल सप्लाई हमें यहाँ से देना होता है। बस ये ध्यान में रखना होता है, एसी का वायरिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि बस शार्टिंग ना होने पाए, कहीं भी न्यूट्रल फेस कहीं लड़ने ना पाए, बस ये ध्यान में रखना होता है। बाकी वायरिंग करना बहुत आसान होता है। एक लाइन सप्लाई हमने रेड कलर का वायर से हमने फ़ैन मोटर को दे दिया। अब न्यूट्रल सप्लाई एक यहाँ से है, यहाँ से देखिए ये ब्लू कलर का वायर, ये देखिए ये ब्लू कलर का वायर है ना, ये ब्लू कलर का वायर ये जा रहा है ना, देखिए ये फ़ैन मोटर को जा रहा है। लाइन और न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया। लाइन और न्यूट्रल, ये दोनों वायर हमारा लाइन और न्यूट्रल है। बाकी 2 वायर है ना, ये यहाँ पर अंदर ही शॉर्ट करके एक वायर एक्स्ट्रा कर दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एक लाइन सप्लाई कॉमन और एक हमारा रनिंग हो गया ये। और यहाँ पर रनिंग के साथ में से ये पीला कलर का वायर ये शॉर्ट करके निकाला गया है कैपेसिटर मोटर में से। ये 2 वायर कैपेसिटर पे दे दिए गए हैं। अब चाहे यहाँ पर बाहर ही आप शॉर्ट करते या तो अंदर शॉर्ट करते हैं, बात एक ही होता है। तो अंदर ही, मोटर के अंदर से ही शॉर्ट करके निकाला गया है। और वाइंडिंग में सिर्फ 3 वायर ही जा रहे हैं, वो तो मोटर के एक्सटर्नल में निकाल करके एक वायर शॉर्ट करके यहाँ पर निकाला गया है। ये 2 वायर कैपेसिटर पे लग गए, एक हमारा ये न्यूट्रल और एक हमारा न्यूट्रल और लाइन सप्लाई ये हमारा हो गया रनिंग, यानी कि रनिंग एक कॉमन। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। छोटा कैपेसिटर, इसमें 2.5 UF का छोटा कैपेसिटर बाहर ही लगाया गया है। यहाँ पर देखिए छोटा कैपेसिटर एक लगाया गया है और ये कंप्रेसर को रन करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। बस इतना सा वायरिंग होता है इसका नॉर्मल एसी का। नॉर्मल एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर, जो कि ये भी नॉन इन्वर्टर है, तो एक में होता है कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, बस इतना सा होता है। बाकी इसका जो और क्या है इसमें, बाकी जो रेफ्रिजरेंट को रन करने के लिए कंडेंसर लगा होता है, फैन मोटर यहाँ से फेंकता है। बाकी और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और किसी वीडियो में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो नए होते हैं, जो फील्ड में नए होते हैं, जिन्हें काम नहीं पता होता, वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसलिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देख पाएँ वीडियो को। तो अभी मैं वीडियो बंद करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।